ठीक है, बड़ा काटू का थोड़ा बड़ा काटू। नहीं बराबर है। आ रहा है ना? आगे खींच दो और जगह होगा लोगों को। ये इसका क्या है? बस
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बोले बड़ा तीसरे नंबर पे बैठे। हरे कृष्ण तीसरे नंबर पे पढ़ा फुल किया पूरा किया। हरे कृष्ण ठीक है। कोई वो मिला नहीं है, मैं ट्रेन करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। उससे तगड़ा ये लग रहा है। उसको बंद कर दो, स्पीकर को। स्विच ऑफ बटन है पीछे नीचे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। सबको पता है ना इधर क्लास है करके, लक्ष्मी नारायण हॉल है। कौन थे माता रे माता ना बोलो। लक्ष्मी नारायण हॉल करके मालूम है कि नहीं सबको? लेकिन कहाँ है हॉल पता है क्या? ऐसा डालो गुरु परंपरा के बाजू में। वीडियो छोड़ा ना, हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। यद्वा अयं मंत्रकृद्धो भगवान् अखिलेश्वर पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। श्रीमद् भागवत पुराण के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है। सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने। वे उस घर में उस तरह प्रवेश करते थे मानो वह उन्हीं का अपना घर हो, और वे दुर्योधन के घर की ओर कभी ध्यान नहीं देते थे। तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। गौड़ीय अचिंत भेदाभेद तत्व दर्शन के अनुसार जो भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करती है वह भी श्री कृष्ण है। उदाहरणार्थ श्री वृंदावन धाम श्री कृष्ण से अभिन्न है, तद्धाम वृंदावनम, क्योंकि भगवान वृंदावन में अपनी अंतरंग शक्ति का दिव्य आनंद भोगते हैं। इसी तरह पांडवों का घर भी भगवान के लिए दिव्य आनंद का स्रोत था। यहाँ उसका उल्लेख हुआ है कि भगवान ने इस घर को अपने ही घर की तरह समझा, अतएव पांडव का घर वृंदावन के समान था और विदुर को उस दिव्य आनंद वाले स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए था।
अतः उनके द्वारा घर छोड़ने का कारण वास्तव में पारिवारिक अनबन नहीं थी, प्रत्युत विदुर ने इस अवसर का लाभ ऋषि मैत्रेय से मिलने और दिव्य ज्ञान की चर्चा करने के लिए उठाया। विदुर जैसे साधु पुरुष के लिए सांसारिक मामलों को लेकर उठने वाला कोई विघ्न महत्वहीन था, किंतु कभी कभी ऐसे विघ्न उच्चतर अनुभूति के लिए अनुकूल होते हैं। अतएव विदुर ने पारिवारिक अनबन का लाभ मैत्रेय ऋषि से भेंट करने में उठाया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है हमारे साप्ताहिक संडे श्री राम कथा में। आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन। श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और हमारे संडे कार्यक्रम के आयोजक की तरफ से आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये प्रसंग है श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में, जिस समय विदुर जी दुर्योधन के कटु वचनों से मर्माहत होकर हस्तिनापुर की राजधानी छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, महाभारत में पांडवों को वनवास हुआ था, बराबर है। उसी प्रकार रामायण में भी वनवास होने जा रहा है। दो महत्वपूर्ण ग्रंथ जिनका हम अध्ययन करते हैं भारतवर्ष में, रामायण और महाभारत, इनमें दिखलाया गया है कि जीवन इतना आसान नहीं है, और वनवास से दर्शाता है कि जीवन की विषम परिस्थितियों में किस तरह से हम लोग एक चित्त होकर भगवान का ध्यान न भूलें। तो ये प्रसंग तब का है जब विदुर जी धृतराष्ट्र उनको काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं। ये कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के पहले के प्रसंग है। आगे आइए, थोड़ा थोड़ा आगे आइए, आगे आइए। मुझे लगा था बेस क्लास से बड़ा होगा ये क्लासरूम, उससे छोटा है ये, नहीं बड़ा है। हाँ तो आगे आइए फिर, बहुत बड़ा है। हरे कृष्ण। कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के पूर्व धृतराष्ट्र जी विदुर जी को बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए। मेरे पुत्र को कुछ काउंसलिंग कीजिए, ये जो युद्ध होने जा रहा है ये सही है या गलत है, इसके बारे में जानने की चेष्टा करने के लिए। लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली धृतराष्ट्र को जब काउंसलिंग करते हैं, विदुर जी कहते हैं कि आप जिस प्रकार युद्ध करने का चेष्टा कर रहे हैं महाभारत का, ये आप ये युद्ध जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ये युद्ध जीतने के लिए क्या चाहिए? भगवान का कृपा चाहिए, और आपके ऊपर तो भगवान का कृपा है नहीं। जीवन में कोई भी युद्ध जीतने के लिए भगवान का साथ चाहिए। जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ऊपर उठाने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, और भगवान के भक्तों की कृपा भी चाहिए। इस प्रसंग में कौरवों के पास ना तो भगवान की कृपा थी, ना ही भगवान के भक्तों की कृपा थी। उल्टे भगवान के भक्तों का इनके ऊपर शाप ही था। पांडवों का एकमात्र उद्देश्य था जीवन का भगवान की सेवा करना, और ऐसे भक्तों का ये लोगों ने तिरस्कार किया था कौरवों ने। तो इनका तो पुण्य पहले से खत्म हो चुका था। अब विदुर जी जब आए तो काउंसलिंग करने लगे कि इनको आप युद्ध मत कीजिए, आप जीत नहीं पाओगे। तो उस समय दुर्योधन गुस्सा होता है, कहता है इस रखेल के पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है, जबकि धृतराष्ट्र ने खुद बुलाया था दुर्योधन को काउंसलिंग के लिए, सॉरी विदुर जी को। तो गुस्सा होकर हरे कृष्ण, अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पे रख दीजिए। हरे कृष्ण। तो बड़ा माला लेके आया है, क्योंकि बड़ा माला पहनने वाला है वो। माता जी लेके आए, मतलब मुझे पहनाने आया है वो। बहुत जल्दी 1 का 2 होने वाला है वो। सारे वैष्णवगण उनको आशीर्वाद दीजिए कि दोनों मिलकर 32 माला करें। दोनों मिलकर 16 नहीं 32, 16 16। हरे कृष्ण।
तो विदुर जी जब इस तरह से दुर्योधन को समझाए कि बेटा तुम जीत नहीं पाओगे इस तरह से भगवान के विरुद्ध, और आपको ये युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, तो नहीं माने और उल्टे गाली देकर विदुर जी को घर से निकाल दिए। बोले कि इस रखेल के पुत्र को यहाँ से निकाल दो, केवल इसकी सांस छोड़कर यहाँ से भगा दो उनको। उस समय विदुर जी ने इसको भगवान की कृपा समझा और ये समझा कि वैसे भी इनका पुण्य अभी समाप्त हो गया है, इनको समझा के समझने वाले हैं नहीं, और मैं इनके तिरस्कार करने से, अपमानित करने से क्यों दुखी हूं। उल्टा मैं ऐसे भगवान की कृपा मानता हूं कि मुझे ऐसे दुष्ट लोगों का संग अभी छोड़ने का मौका मिला है। तो कभी कभी भगवान जीवन में हमारे ऊपर कृपा करते हैं, कुछ चीजें हमारे जीवन से हटाकर, लेकिन हमें लगता है कि भगवान मुझसे छीन रहे हैं, जबकि भगवान आपको कृपा दे रहे हैं, राइट। तो विदुर जी इस चेष्टा को देखते हुए वहां से निकल जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। वही प्रसंग यहाँ पे महाभारत में बतलाया गया है। विदुर जी तीर्थ यात्रा जाते हैं और कई कई जगहों का भ्रमण करते हैं। उसका विस्तार से वर्णन भागवतम के 3 स्कंद में आएगा। और अपनी यात्रा में वो मैत्रेय मुनि से मिलते हैं और मैत्रेय मुनि से भगवत चर्चा करते हैं। उद्धव जी से मिलते हैं, भगवान कृष्ण का कुशल मंगल पूछते हैं, और वो बड़ा विस्तार से प्रसंग है। जब आप कभी भागवतम पढ़ेंगे तो आपको ये आस्वादन करने का मौका मिलेगा। तब तक हम लोग वापस आते हैं रामायण में। तो हम लोग पिछली बार राम कथा में, आपको याद रहेगा, पिछले से पिछले हफ्ते आगे यहाँ बैठिए। आप लोग जगह नहीं है तो इधर भी बैठ सकते हैं थोड़ा सा, या फिर आप लोग पीछे हो जाइए, क्योंकि आप लोग कम दिख रहे हैं आज संख्या में और ये लोग ज़्यादा हैं। तो आप उधर कोने में सिमट जाइए, ये लोग ऐसे सिमट जाएंगे इधर। तो आपको याद रहेगा रामायण में हम लोग देख रहे थे लास्ट टाइम, अयोध्या में भगवान राम के, उनको बराबर 9 बजे खाली करना है हॉल, डॉट, बराबर 1 घंटा 8 मिनट, क्योंकि इधर हमारे ब्रह्मचारी लोग सोते हैं, मतलब जो बीटी ट्रेनिंग वाले हैं वो लोग, वो पहले ही पूछ के गए कितने बजे तक चलेगा प्रोग्राम। बड़े उदास भाव में मैं बोला 9 बजे खाली होगा पक्का, क्योंकि वो लोग सुबह 3:30 बजे उठते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी, तो आप देखेंगे यहाँ पर रामायण में कि किस प्रकार एक पहन लिया, ठीक है, आपकी प्रसन्नता के लिए। तो भगवान राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था और इस तरफ दशरथ महाराज को बड़ी चिंता हो रही थी कि राज्याभिषेक में कुछ विघ्न ना आ जाए, राइट। और उसी समय अभी जो बैठेंगे उनके अब डिस्टर्ब मत होइए, जो बैठेंगे बैठ जाएंगे अपना अपना जगह पे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पे रखिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर रामायण में महत्वपूर्ण प्रसंग है जब मंथरा की एंट्री होती है। मंथरा कौन है? कैकेयी की दासी है। और मंथरा अपने बिल्डिंग के ऊपर, अपनी रानी के बिल्डिंग के ऊपर जाकर देखती है आज अयोध्या में क्या हो रहा है। आज अयोध्या में लोग इस तरह से सज धज के क्यों घूम रहे हैं, वो भी इतनी रात को क्यों घूम रहे हैं। 25 साल पहले भगवान राम का जब जन्म हुआ था उस समय इतना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था। 25 साल बाद और एक बड़ा सेलिब्रेशन होने जा रहा है, राइट। तो उसने जब पूछा था तो उसको पता चला था कि भगवान राम का कल राज्याभिषेक होने वाला है। और इस बात से चिंतित होकर मंथरा ने विचार किया कि अगर कल राम राजा बनेंगे तो राम के साथ साथ
कौशल्या उसको ज़्यादा पावर मिलेगा। और मेरी रानी कौन है उनकी रानी? हाँ, वो तो भिखारिन बन जाएगी, ऐसा बोल रही लिटरली, बोले भिखारिन बन जाएगी। रानी है लेकिन बोलते भिखारी बन जाएगी वो। इसलिए हमने देखा था कि किस प्रकार वो कैकेयी से मिलने जाती है और कैकेयी को जगाने का कोशिश करती है। कैकेयी तो ऑलरेडी जगी हुई है, ऑलरेडी जानती है कि राम मेरे सबसे प्रिय हैं। और कैकेयी बोलती भी है, जब मंथरा बोलती है कि कल तेरा घर बर्बाद होने वाला है ना, हमने विस्तार से देखा था। वो बोलती है कि सोई हुई औरत, तेरे घर में, तेरा जो घर है ना वो बाढ़ में बह रहा है, जग जा। उस समय कैकेयी बोलती है कि मेरे 4 पुत्र होते हुए मुझे डरने की क्या बात है, क्योंकि उनके लिए चारों पुत्र समान स्तर पे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों को समान समझती थी। लेकिन कैकेयी उनको ब्रेन वॉश करने का कोशिश करती है। वे कहती है कि दशरथ की तू फेवरेट नहीं रही अभी, दशरथ की फेवरेट कौन है? कौशल्या है। वो कहती है तूने सांप को पाला है, ये सांप तुझे डसने वाला है। सांप कौन है यहाँ पर? दशरथ। कैकेयी का महल का वर्णन सुनाया था मैंने आपको। इस पे कुछ भक्तों ने कहा कि आप ज्यादा ही वर्णन कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई वर्णन रामायण में है, मैं तो कहाँ से लाऊंगा वर्णन? मुझे तो पुस्तक भी मैं सीधा पढ़ते रहता हूँ, आपने देखा है हर क्लास में। तो ये वर्णन एक्चुअली रामायण में है, बराबर ना तुलसी भाव माता जी? जब रामायण में वर्णन है तो वर्णन ही सुना रहा हूँ मैं, और राइट। तो आप लोग को विचलित नहीं होना चाहिए, अरे प्रभु जी कहाँ से ये सब स्टोरी लेके आते हैं कि कैकेयी बोल रही है, मंत्रा बोल रही है, सांप को ये सब रामायण में लिखा हुआ है। और ये स्थिति क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मन जो हमारा होता है इतना पागल होता है। मन कुछ भी सोच लेता है किसी भी चीज के बारे में बेवजह। कैसे सोचता है ये बताने का चेष्टा किया जा रहा है यहाँ पे, राइट। वो बोलते हैं कि दशरथ डिप्लोमेटिक है, दशरथ महाराज क्या है? बड़े कूटनीतिज्ञ हैं। आज तक आपको दिखाया आपसे प्रेम करते, लेकिन देखो अभी टाइम जब आया प्रेम दिखाने का तो किससे प्रेम दिखा रहे हैं? कौशल्या से। मतलब तुम तो उनकी फेवरेट हो ही नहीं। जब कैकेयी बोलते सीधे बोल, ज्यादा घुमा के मत बोल, टाइम पास मत कर, मेरे पास टाइम कम है, जल्दी बोल, नींद आ रही है। रात को जगा के बोल रही थी। तो बोलती है आप किस सुना है कि कल तुम्हारे पति दशरथ महाराज एक ऐसे व्यक्ति को राजा बनाने जा रहे हैं जिसमें कुछ योग्यता ही नहीं है, जिसने एक स्त्री का वध किया था। किसका वध किया था? इनके घर में गौरनीता है ना, तो महाप्रभु मतलब कृष्ण और राम एक साथ है, षडभुज गौरांग। तो उनको दोनों लीला याद आती रहती है, कृष्ण की भी और राम की भी। देखिए कृष्ण ने भी एक राक्षसी का वध किया था, पूतना, और राम ने भी वध किया था किसका? ताटका। इतने जल्दी कैसे भूल गए आप लोग? दंडकारण्य वन, दंडकारण्य में हमने प्रवेश किया था ना, सुबह हो मारीच। फिर वापस सुनाएंगे तो भी आप बोलेंगे सुनाओ, और हम भूल गए अभी पूरी कथा, रिवाइंड होगा रामायण वापस। तो बोलते देखो हमारा पूरा कुल इस चीज से, इस बात को सुन सुनकर बड़ा अपमानित होता है कि ये ऐसे लोगों को राजा बनाने जा रहे हैं जिसने अपने करियर में एक स्त्री का वध किया। कितनी शर्मनाक बात है। जबकि पूरा रामायण और सारे अयोध्यावासी सोचते हैं कि कितना अच्छा हुआ एक राक्षसी मर गई, फिर हमने देखा था इस प्रकार इसको फास्ट फॉरवर्ड करते करते कि किस तरह से फिर वो कहती है, ये कहीं एक्चुअली सोचती है कि मंत्रा को शायद कुछ चाहिए तो अपने गले से हार निकाल के देती है, लेकिन मंत्रा क्या करती है उसको तोड़ मरोड़ के फेंक देती है नीचे, नहीं चाहिए तेरा हार। और कैकेयी एक्चुअली कहती है कि राम मेरा पुत्र है और लक्ष्मण से ज्यादा राम मुझसे प्रेम करते हैं, और राम भी मेरी ज्यादा सेवा करते तो मैं भी हूं। हरे कृष्ण। प्लास्टिक का टेबल है, थोड़ा क्रॉस कर दीजिए। हाँ वो बैग लीजिए, हाँ आगे आराम से। देखो जड़ वस्तुएं भी
चलमायन हो जाती है कथा सुनने के बाद। हरे कृष्ण। हाँ वो सो जाएगा अभी, आप उसके ऊपर मत सो जाना। राइट। हाँ तो इस तरह से वो बोलती है, मंत्रा कहती, सॉरी कह के कहती कि तू मांग ले जो वर मांगना है। आज तूने मुझे ऐसा न्यूज़ दिया है कि राम राजा बन रहे, तो बहुत बड़ी न्यूज़ है ना। उस समय कह के मंत्रा कहती है बचपन की याद करते हुए अपने अपमान का, याद है ना आपको प्रसंग, जब मिट्टी का गोला बना के राम उसके ऊपर बाण चलाते हैं, तो 25 साल पुराना झगड़ा अभी तक याद है। जरा सोचिए मन का पावर कितना है। 25 साल पुरानी बात, मतलब बचपन में खेल खेल में किसी को मारपीट किया होगा, अभी थोड़ी याद आता है किसी को, आता है क्या? आता है, लेकिन याद आता होगा किसी किसी को। ये मन का पावर है। इस प्रकार मंथरा उसको जोर से हिला देती है, कहते हैं कि तू डूबने वाली है, तू ऐसे बोट में सफर कर रही जिसमें ऑलरेडी छेद हो गया है और पानी घुस रहा है अंदर, तू कौशल्य की दासी बनेगी। इस प्रकार नाना प्रकार से बातें करते 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 समझाने की कोशिश करती है मंथरा कैकेयी को, और फाइनली कहती है कि एक्चुअली देखा जाए तो तुम्हारे कंपटीशन में, तुम्हारे पुत्र के कंपटीशन में कौन है? केवल राम के कंपटीशन में केवल भरत ही है। लक्ष्मण तो बेचारा दास बन गया उनका, शत्रुघ्न तो बेचारा बच्चू है, वो कुछ बोलेगा नहीं, बड़े भाइयों को देख के कौन बोलेगा कुछ। और सच कहूँ तो इस समय भरत भी यहाँ नहीं है। जब राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो भरत को होना चाहिए ना। देख भरत यहाँ नहीं मतलब क्या है, गड़बड़ है कुछ तो, समझी? ऐसा समझाने की कोशिश करती है। इस प्रकार बहुत सारी बातें कहते कहते कि बाद में भरत के बाद भरत बाद में राजा, एक्चुअली कह के बोलते हैं कि बाद में भरत राजा बनेगा ना, लेकिन मंथरा बोलते हैं कि तू बड़ी सुंदर दिखती है लेकिन तेरी बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी। नहीं जानती है क्या कि जो बड़ा पुत्र होता है वही राजा बनता है, राइट? इस प्रकार कैकेयी मंथरा सोचती है कि मैं बुद्धि बन जाती हूँ। किसकी? कैकेयी की बुद्धि नहीं है तो मैं उसकी बुद्धि बन जाती हूँ, और समझाती है कि अरे भरत हमेशा नौकर रहेगा, और इस तरह से तेरा संसार डूब जाएगा। और अगर ये सब सत्य है कि भरत से दशरथ महाराज प्रेम करते हैं और भरत से सबको लगाव है। हरे कृष्णा। अच्छा हुआ देख लिया उन्होंने, उधर फोटो गिरा था, मैंने भी नहीं देखा। इसको इधर लगा दीजिए ना सामने, यहाँ पे है क्या? आटे के ऊपर लगा दीजिए, उसको खिड़की को थोड़ा ये करके लगा सकते हैं। तो वो कहती है दशरथ महाराज कहती है कि दशरथ महाराज फिर राम को राजा क्यों बना रहे हैं इतने जल्दी? वो खिड़की पे रख दीजिए ना, पर्दा को क्रॉस करके। क्या कहते हैं कि क्या जरूरत थी राम को राजा बनाने की इतने जल्दी, जब अभी खुद भी राजा है ना, अभी भी इतनी जल्दबाजी कोई करता है क्या? इस तरह से इतनी फलानी फलानी बातें कहकर मंथरा ने फाइनली क्या कर दिया, एक ऐसा जहर घोल दिया कैकेयी के हृदय के अंदर जिसका कोई एंटीडोट ही नहीं था, एंटीडोट मतलब समझते हैं? एंटीडोट किसी बीमारी को दवा ठीक करने के लिए दूसरी दवा यूज की जाती है। कहते हैं कि इस बीमारी के लिए तो कोई दवा ही नहीं तेरे पास, तू तो पूरी तरह डूबने वाली है। और अपना प्रवचन स्टार्ट करती है वो, जैसे आप लोग सत्संग में बैठे वही प्रवचन स्टार्ट करती है। कहती है देख मैं तुझे 3 चीजें कहती हूँ, तेरे कल्याण के लिए 3 चीजें कहूंगी, इन चीजों का पालन करेगी तो तेरा कल्याण होगा। ये मंथरा कह रही है ना। बोलती है पहली चीज तुझे बचाएगी, दूसरी चीज तेरे पुत्र को बचाएगी, तीसरी चीज तेरे पिता को बचाएगी। क्या लेक्चर अरेंज किया उसने। बोलते पहली चीज तुझे बचाएगी कैकेयी को, दूसरी चीज तेरे पुत्र को बचाएगी, तीसरी चीज तेरे पिता को बचाएगी। मतलब पूरा रिसर्च करके आई थी वो, पूरा R&D करके कि क्या बोलना है। और कहती है कि सबसे पहली चीज, ये चीज तुझे कैसे बचाएगी, हाउ इट विल सेव यू। कहती है तू अपना, क्या हुआ, क्या हुआ, आपको यात्रा का करना है क्या? अरे बाद में कर लो ना, आपको जाना है। कहाँ जाना? कितना मिनट लगेगा?
फॉर्म अरे फटाफट से भर के हो जाता है। आपको कहीं जाना है क्या? आपको जाना है, घर जाना है, तो आज तो क्लास 9 बजे खत्म होने वाला है। अरे 5 लोग लगा देंगे तो 10 मिनट में भर के निकलेगा फॉर्म। मैनेजर लोग कभी भी कथा छोड़ के भागने का नहीं। कथा आप लोगों के लिए करने के लिए आते हैं हम लोग यहाँ पे, और आप लोग कथा का टाइम में मैनेजमेंट करते हैं। जिंदगी पड़ी है मैनेजमेंट करने के लिए, पूरा हफ्ता तो मैनेजमेंट ही करोगे ना अभी इसके बाद। क्यों मनीष प्रभु? हरे कृष्ण। जगन्नाथपुरी यात्रा की जय। बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। स्वाति माता जी पूरा यात्रा का उन्होंने सब कुछ रेडी करके रखा है। किरण प्रभु और बाकी हमारे भक्त, बोलिए उनके लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो जगन्नाथ जी की विशेष कृपा मिलेगी इनको। तो कहते हैं पहली चीज बोलती हूँ, कहीं सुन ले, अगर तू अपने अपमानित जीवन को रोकना चाहती है तो पहली बात सुन, है ना, जो पहले बहुत कुछ कह चुकी है उसी चीज को एक अलग अंदाज में दोहरा रही है। कहती है पहली चीज, मैं जो तुझे एडवाइस दूंगी उससे तेरी गरीबी हट जाएगी। जैसे कि पहले गरीब है रानी है तो फिर अमीर ही है ना, वो तो तेरी गरीबी हट जाएगी, राइट। और ये कहती है कि आज तक तूने दशरथ महाराज के साथ बहुत समय बिताया है, और दशरथ की तो फेवरेट क्वीन है, फेवरेट रानी है। इसकी वजह से क्या हुआ था, इनडायरेक्टली कौशल्या को हमेशा दशरथ महाराज ने नजरअंदाज किया था, और कितनी बार तो कौशल्या का ऐसे अपमान भी हुआ होगा, राइट। तो दशरथ महाराज कहते हैं, सॉरी मंथरा कह रही है कि देख, आज तक दशरथ ने तुझे बहुत प्रेम किया है। दशरथ महाराज ने, एक्चुअली दशरथ ही बोलते हैं यहाँ पे, महाराज भी बोलना बंद कर दिया अभी, क्योंकि उसके लिए महाराज नहीं रहे अभी, वो शत्रु हो गया है। बोलते हैं दशरथ हमेशा तेरे साथ समय बिताते आ रहा है, और चूंकि ज्यादा समय तेरे साथ बिताया तो बाकी रानियों को ज्यादा समय दिया नहीं, और उनका अपमान भी कितनी बार हुआ होगा। ये सारा अपमान आज तक कौशल्या सहन कर रही है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। कौशल्या ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मेरा अपमान हुआ है करके। कहती है कि कौशल्या ने यह सब आज तक सहन किया है, राइट। अभी इस समय कौशल्या क्या कर रही है? हाँ, इस समय कौशल्या राम नाम का एक जबरदस्त तलवार को धार लगा रही है, ऐसे एकदम ऊपर नीचे, राइट। और समय जब तैयार होगा तो यही तलवार तेरे छाती में ठक करके लगा देगी, तेरा खून खराबा कर देगी, राइट। क्यों? क्योंकि आज तक तो वो अपमान सहन के बैठी हुई है कौशल्या। जिस दिन कौशल्या राजमाता बनेगी उस दिन देख तेरा हालत क्या होता है, फिर चुन चुन के बदला लेगी तेरे से। जिंदगी भर तूने उसको अपमानित किया है, अब देख कैसा बदला लेगी। ये कौन बोल रहा है? मंथरा। ये हमारा मन है, कुछ भी उठपटांग बातें करना चालू कर देता है। कह रही है देख, जब राम राजा बनेंगे और समझो तेरे दरवाजे पे कोई गरीब आदमी आएगा भिक्षा मांगने के लिए, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? कौशल्या, देना थोड़ा सा, कुछ भिक्षा देना चाहती हूं मैं, है ना। या फिर तुम्हारे पिता अगर आएंगे यहाँ पे कुछ मांगने के लिए, तो तुम्हें क्या, अब तक तो तुम पिता आते थे तो उनको लिए बड़ा महल सब कुछ देते थे तुम, जब पिता आएंगे तो उनको भी देने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? कौशल्या के पास जाना पड़ेगा। कौशल्या, पिताजी आए हैं, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं, सबको इक्वल स्टेटस था, सब बराबर, यू नो, अवस्थाओं में थे। लेकिन मंथरा ऐसा सोच रही है और कैकेयी को बता रही है कि अगर तू इस तरह से अपनी सौतन के हाथों अपमानित नहीं होना चाहती है तो तू क्या कर, इस राज्याभिषेक को रोक दे, इससे तेरा बचाव होगा। पहली चीज बताई, तू बच जाएगी, तेरी इज्जत बच जाएगी, तेरा घर परिवार सब कुछ बचेगा। जबकि डुबाने जा रही है, ये घर परिवार डुबाने जा रही है और उल्टा सोच रही है कि मैं घर परिवार बनाने जा रही हूँ। दूसरी बात कहती है, तू तो बच गई, बराबर, अगर राम राजा नहीं बनेंगे तो। दूसरी बात, तू अपने पुत्र को बचा ले। अभी कैसे बचा ले? इसने पूरा एनालिसिस करके बैठी थी, पूरा रिसर्च करके बैठी थी। कहती तू जानती है तू कितनी मूर्ख है, तूने आज तक कभी भी भरत को दशरथ के पास ज्यादा रहने नहीं दिया, इसलिए दशरथ महाराज को तेरे पुत्र से ज्यादा लगाव नहीं हुआ है। और एक्चुअली भरत बहुत बार जाते थे कैकेयी देश अपने मामा के पास,
और जबकि राम अयोध्या में रहते थे। तो इसने अपना कंक्लूजन निकाल दिया, बोले देख आज तक कौशल्या ने क्या किया, हमेशा राम को दशरथ के पास ही रहने दिया। इससे क्या हो गया, राम और दशरथ के बीच में ज्यादा प्रेम संबंध बन गए। और तेरा भरत बेचारा, उसको जानबूझ के नजरअंदाज कर दिया गया, हमेशा अपने मायके रहता था। उसकी वजह से दशरथ महाराज का भरत के ऊपर ज्यादा प्रेम ही नहीं रहा है। राइट, देख कौशल्य कितनी होशियार है, समझी? जबकि कौशल्य ने ऐसा कोई जानबूझ के किया ही नहीं था, लेकिन ऐसा सीन बना के दिखा दिया उसने। राइट, और इस तरह से कहती है कि एक्चुअली जब राम राजा बनेंगे ना, तो राम लक्ष्मण मिल के भरत को मार देंगे। जानती है तू, देख तेरे पुत्र का क्या हालत होगा। पहले तो कौशल्य के बारे में कह दिया, कौशल्य अपने अपमान का बदला लेगी जब रानी बनेगी, तो राजमाता बनेगी। तो अभी राम और लक्ष्मण जब राजा बनेंगे, ये दोनों मिलके भरत का खात्मा कर देंगे। राइट, और कहती है कि मैं तो तेरे को एक सलाह देती हूँ, अगर तू राम को राजा बनते हुए देखना चाहती है तो ये अच्छा होगा कि तू भरत को यहाँ आने ही मत दे, अपने मामा के घर से सीधा जंगल में ही भेज दे, वो उसके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि जंगल में जाएगा तो कम से कम बचेगा, अगर अयोध्या में आएगा तो बेचारा मारा जाएगा। हरे कृष्ण, देखिए मन का क्या पावर होता है, कुछ भी कहां से कहां इक्वेशन जोड़ रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन देखने में फैक्ट दिखता है ना, सब कुछ बराबर जोड़ के दिखता है कि हाँ यार सचमुच सचमुच बराबर। आज तक दशरथ महाराज ने भरत के लिए कुछ समय ही नहीं दिया, भरत बेचारा बाहर ही रहता था, और राम दशरथ के साथ बराबर बोला आपने। तो इस तरह से कहती है कि तू भरत को क्या कर, जंगल में भेज दे, भरत को यहाँ नहीं मत दे। राइट, और कहती है मैं तो आज तक सोचती थी मेरी रानी, उसकी रट लगी हुई है महामंत्र मेरी रानी। मैं सोचती थी मेरी रानी इतनी सुंदर है, इतनी दिखने में जबरदस्त है, उसके घुंघराले बाल है, ये सब रामायण में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? ये सुनहरे, ये लिखा है, इंग्लिश में पढ़ता हूँ। राइट, ओ प्रिंस योर अनपैरेलल्ड ब्यूटी वैलर चार्मिंग यूथफुलनेस, मतलब भरी हुई जवानी, ऐसा हिंदी में शुद्ध कहते हैं। इतनी ऊर्जा से भरपूर, और ये धनुर्बाण चलाना चाहती थी कैकेयी। कहते कि तुम्हारा अद्भुत कर्तव्य धनुष्बाण चलाने के लिए, क्योंकि युद्ध में गई थी ना। कहते ये सब कुछ बेकार है, कुछ काम का नहीं है, तुझे बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है, ये सुंदरता होने से क्या फायदा है तेरा। राइट, तू तो गरीब बनने वाली है। इसलिए मेरी बात सुन, इसके पहले कि राम यहाँ पर आकर भरत का खात्मा कर दे और भरत को राज्य से निकाल दे, तू कल राम का राज्याभिषेक रोक दे। इससे ठीक है हो जाएगा। उनका मोबाइल वैसा है कि वो, हरे कृष्णा, वो कहते तुम्हारे इस तरह से क्या होगा, भरत बचेगा। पहले क्या कहा, कौन बचेगा, कैकेयी, उसके बाद भरत बचेगा। तीसरी बात, अपने पिता को बचा ले। अब ये कौन सी स्टोरी है, पिता तो किधर है उनके, कैकेयी देश में, तो क्यों बोल रही है कि आपके पिता बचेंगे, कहती है। तो एक्चुअली ये पुराना रेफरेंस है, जनक महाराज और कैकेयी के पिता अश्वपति करके, उन दोनों का राजनीतिक झगड़ा था। जरा सोचिए कहाँ से क्या कनेक्शन जोड़ के, पूरा अभ्यास करके आई है, कंप्लीट पूरा रिसर्च करके आई है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और फैक्ट के साथ बोलते तेरे पिता अश्वपति और जनक महाराज, इनका पुराना झगड़ा है। क्लास को जल्दी करा रहे हैं मैं कहीं भूल गया तो 5 मिनट मुझे याद करना पड़ेगा, है ना। इन दोनों का झगड़ा है, और अभी तक दशरथ महाराज ने, सॉरी, हाँ, कहाँ से कनेक्शन भूल गया मैं, वापस याद दिलाई हाँ, जनक महाराज और अश्वपति के महाराज, इनका एक्चुअली क्या है, पॉलिटिकल झगड़ा है। तो अभी तक जनक महाराज ने फिर अटैक क्यों नहीं किया इनके ऊपर,
क्यों? क्योंकि राम का विवाह किसके साथ हुआ है? और सीता कौन है? जनक की पुत्री है। तो अभी फैमिली का संबंध बन गया है ना, तो इसलिए अब तक अटैक नहीं किया है। लेकिन जैसे ही राम राजा बनेगा, दशरथ जनक महाराज तुरंत बोलेंगे अभी तो राम मेरा दामाद राजा है, अभी मुझे कौन रोकेगा, अभी मैं अटैक कर दूंगा के देश के ऊपर और मैं खत्म कर दूंगा अश्वपति तेरे पिता को। देखिए क्या कनेक्शन तगड़ा बना दिया। इतना अभ्यास आपने भी कभी किया था रामायण का? है ना? देखिए कितना रामायण में डिटेल है। तो कहती है कि देख, अगर कल राम राजा बने तो पक्का तेरे पिता का खात्मा निश्चित है, क्योंकि पिता तेरे क्या करेंगे, सॉरी जनक महाराज क्या करेंगे, अटैक कर देंगे, क्योंकि अभी तो राम उनके दामाद राजा बन गए, राइट। और इस तरह से वो कहती है साथ में, और जानती है अचरज की बात है, आश्चर्य की बात है, इस राज्याभिषेक में हर किसी को बुलाया गया, 2 लोगों को छोड़कर। किसको किसको नहीं बुलाया था जानते हैं? जनक महाराज और कैके के पिता, और एग्जैक्टली दोनों को नहीं बुलाया था, और बराबर समीकरण जुड़ गए। देखती है, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? देख तथ्य के साथ देख, अगर उनको तेरे पिता के ऊपर और जनक महाराज के ऊपर ये सब अगर यहाँ बुलाया होता तो उनकी संधि कर देते, राइट। या नहीं बुलाया मतलब दोनों को लड़ाई झगड़ा करवाना है पक्का। हरे कृष्णा। क्या हो गया इसका? बैटरी खत्म हो गया क्या? नहीं है, जिंदा है। बोल रहे झगड़ा होने वाला है। हरे कृष्णा। देखिए रामायण हमको क्या सिखा रहा है यहाँ पर, कि किस तरह से हम माया के मोहित हो सकते हैं। इस तरह से जहर बराबर घुस गया हार्ट के अंदर। अब तो कह को कौन समझा सकता है ना? जैसे ही ये 3 चीजें उसने कही, अपने आप को बचा ले, अपने पुत्र को बचा ले, अपने पिता को बचा ले, कौन स्त्री बोलेगी कि मरने दो इनको करके? अगर आप भी वहां होते तो आप भी बोलते सही बोल रही यार, मेरा पहले अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मेरे बच्चे का और मेरे पिता का। अब जीवन में क्या होता है, खुद अपना कोई होने वाला पुत्र और पिता, अब इससे बढ़कर कौन है? उस समय कह के बोलती है, अरे मंथरे तूने तो मुझे बचाया, मुझे बचाया, मुझे बचाया, वो कहती है तेरे जैसे सुंदर स्त्री कोई भी नहीं है। किसको कह रही है? मंथरा को कह रही है और कहती है तूने मुझे बचाया, मैं पर्वत के शिखर से गिरने वाली थी और तूने मुझे हाथ पकड़कर खींच लिया पीछे, मैं तो अभी गिरने ही वाली थी, राइट। कहती है it seems that the safe rug named Dashrath has been pulled from under my feet. मुझे लग रहा था कि दशरथ महाराज मेरा रक्षा कर रहे हैं, राइट, लेकिन वो तो मुझे डुबाने के लिए तैयार है। और कहते हैं आई एम फॉलिंग इनटू द बॉटमलेस पिट नेम्ड कौशल्या। कहते कि मैं कौशल्या जैसे एक बड़े गड्ढे में गहरे गिर रही हूं, लेकिन आज तूने मुझे मरने से बचाया, राइट। कितना प्रीचिंग किया है, देख रहे हैं आप लोग, हम लोग 2 हफ्ते से सुन रहे हैं। और ये तो समरी वाला बुक है। अगर एक्चुअल बड़ा रामायण में आप पढ़ेंगे श्लोक बाय श्लोक तो इससे कई गुना होगा। मतलब मन कितना प्रचार कर सकते हैं, आपको जो चीज़ नहीं है उसको समझाने के लिए कितना आपको ब्रेन वॉश कर सकता है। अगर आपको बोला जाए जपा करो, जपा नहीं करो, ये बोलने के लिए मन आपको, हरे कृष्णा, अभी तक बोलता जा रहा है। मैं तो पिछले 2 साल से बोलते आ रहा हूँ 16 माला करो, 16 माला करो। अभी तक तो बहुत सारे लोग 16 पे कुछ आए हैं, कुछ नहीं आए हैं। मतलब मन अभी भी क्या बोल रहा है? प्रभु अपने आप को बचा लो, अपने पुत्र को बचा लो, अपने पत्नी को बचा लो। वो पागल बाबा कुछ भी बोलते रहता है, जपा करो जपा करो। अरे जीवन में कुछ काम धंधा नहीं है क्या? या खाली 16 माला करते रहेंगे हम? हमारा रोटी कपड़ा मकान कौन देखेगा? हमारा इंस्टाग्राम रील कौन देखेगा? ये नहीं बोलेगा। जब मन एक्चुअली सीरियस हो जाता है ना, तो आपको गलत चीजों के बारे में, मतलब जो आप गलत कर रहे हो वो नहीं बताएगा। कभी ऐसा हुआ है क्या? आपको अगर बोला जाए कि चैंटिंग करो, आपको मन बोला है क्या? अरे प्रभु आप अगर चैंटिंग करो तो टीवी कौन देखेगा? नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा मन?
प्रभु आपका घर कौन संभालेगा, आपका घर का परिवार का रोजी रोटी कौन देखेगा। मन ये नहीं बोलेगा कि तुम कितना समय टीवी में बिता रहे हो। प्रामाणिकता से बताइए कितना समय आप बिताते हैं सोशल मीडिया में। हरे कृष्ण। तो रोज का कितना घंटा। कमला माता जी प्रामाणिक है, बोले 1 घंटा। लेकिन आध्यात्मिक देख रहे तो अलग बात है। यहाँ वहां का दुनियादारी का चीज, रील्स, ये वो देखते देखते कितना समय जाता है हमारा। हाँ जी, इतना डर क्यों रहे आप लोग? मंत्रा रोक रही बोलने से? हाँ, मन ऐसा बदमाश है जो तथ्य है उसको बोलने से रोक देता है। और जो रील्स देखते भी तो जो कथा की होती है, प्रवचन होता है, वो देखते हैं सारा कुछ। हाँ, वो तो अच्छा है, लेकिन माला को त्याग करके रील देखना, हरे कृष्ण, वो ठीक नहीं है। पहले 16 माला करो, क्योंकि रील में क्या बोलते हैं, जपा करो, और आप क्या बोलते हैं, नहीं मैं रील देख रहा हूँ, जपा कैसे करने का। ये माया का डबल धमाका है, समझे कि नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो प्रभु जी मैं तो प्रहलाद महाराज की पिक्चर देख रहा था रात को 12 बजे तक। कितना भक्ति किया है प्रहलाद महाराज ने, कितना सहन किया है। और फिर अगर सुबह बोला जाए फिर प्रभु जी जपा के लिए, नहीं प्रभु जी सुबह तो 8 बजे तक खराटे मार रहे थे। क्यों? प्रहलाद महाराज की रात को पिक्चर देखी ना। अगर प्रहलाद महाराज सामने आए तो बोलेंगे पागल पहले जपा कर। बराबर है कि नहीं? मन बहुत भगाता है हमें, बहुत पागल बनाता है। तो ऐसे मन को बड़ा सावधानता से हमें हैंडल करना पड़ेगा, राइट। वो कहती है कि मैंने आज तक तुझे एक नौकरानी के रूप में देखा, तो नौकरानी नहीं है। तू तो सचमुच मेरा कोई नहीं संसार में। अब जितना प्रेम दशरथ महाराज इनसे करते थे, दशरथ महाराज को भी उड़ा दिए। बोलती है मंत्रे, मैंने आज तक तुझे नौकरानी के रूप में देखा, लेकिन तू तो मेरी हितैषी है, तू मेरी सबसे क्या बोलते हैं उसको, हाँ जी, वेल विशर, शुभ चिंतक है। मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने गलत किया मंथरे, हरे कृष्णा। और कहती है मेरा आज भ्रम दूर हो गया। कौन कह रहा है ये? बोलती मेरा भ्रम दूर हो गया। काय का भ्रम दूर हो गया, अभी तो भ्रम में पड़ने वाली है। तो कहती है मैं अभी तैयार हूँ, जो तू बोलेगी उस चीज को पालन करने के लिए। मन भी ऐसा ही होता है ना, एक बार आपको कन्विंस कर दे प्रभु, वो बाबा के चक्कर में मत पड़ो, वो बोलेंगे 16 माला करो, तुम 16 बिल्कुल मत करना। उनको बोलते रहना मैं माला करूंगी, करूंगा, करूंगी, करूंगा, 2 साल तक बोलते रहना। आश्वासन कभी मत देना, आश्वासन देना बड़ा खतरनाक होता है। बोलना कर रही हूँ, कितना कर रही हूँ, कभी मत बोलना, बोलना कर रही हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं पूछता हूँ हमेशा, माला कर रहे हो? कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। नंबर नहीं बताएंगे। एक माता जी दूसरे प्रोग्राम में, बूढ़ी माता जी हो, उसको पूछता हूँ मैं, माला कर रही माता जी? प्रभु जी प्राइवेट में बताते हो, प्राइवेट में, पब्लिक नहीं, प्राइवेट में, लोगों के सामने नहीं बता सकती मैं। बोले लोगों के सामने नहीं बता सकती तो किसके सामने बताओगे फिर, राइट। तो इतने पागल होते हैं, हमारा मन जो इतना हमें पागल बनाता है। तो नौकरानी नहीं, तू मेरी रक्षक है। अरे काय के रक्षक, भक्षक है, खा जाएगी तेरे को पूरा। समझती नहीं है। बोलती वो महान मंथरे, तूने मुझे आज इतना मार्गदर्शन दिया है, तू ऐसी है जैसे एक अंधे की लाठी। हरे कृष्ण, क्या क्या पगला के बोल रही मंथरा। कई बोलते यू आर माई गाइडिंग स्टिक फॉर द ब्लाइंड, और तू मुझे अपने श्रेष्ठ बुद्धि से, अपने ज्ञान से मेरा उद्धार कर रही है। मैं तो अंधी हूँ, मुझे दिखता नहीं है, मेरी लाठी है तू। उसी लाठी से मार खाएगी अभी, देखना, राइट। इस तरह से कहती है, कहती कि मुझे तू वरदान दे, मतलब कुछ बता, कुछ कर, जिससे मैं उस बेशरम कौशल्या और उसके पुत्रों को इस राज ठाट बाट से दूर कर सकूं। क्या क्या बोलती जा रही है,
कुछ समय पहले इतना प्रेम था, कहती थी कि अरे चारों पुत्र मेरे ही तो हैं, जितना प्रेम भरत मुझसे नहीं करता उतना राम करता है। जब से माइंड ने प्रीचिंग कर दिया, कंप्लीट चेंज। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। अगर हमें भक्ति में बड़े रहना है तो असत्संग को त्याग करना पड़ेगा। अगर हम असत्संग करेंगे तो चैंटिंग कर रहे हैं, वो भी चैंटिंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऐसे तो पहले ही माइंड हमारे साथ बैठ के बोल ही रहता है कि चैंटिंग ज़्यादा नहीं करने का, और अभी 16 भी कर रहे हैं, टीवी देखते देखते करने का, दोनों काम हो जाते हैं। टीवी भी देख के होता है, माला भी होता है, बराबर ना? 2 in 1। देखा कितनी बुद्धिमान है तू? हाँ, सच में बुद्धिमान है। इस तरह से हमारी भक्ति बर्बाद। अब जब असत्संग करोगे तो असत्संग वाले बोलते हैं चलो थोड़ा घूम के आते हैं, ये माला वेला करो ना बाद में। ऐसे धीरे धीरे करते 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 आपको इतना दूर लेके जाएंगे कि आपका माला कंप्लीटली हरि बोल। और हमने ऐसे कितने सारे लोग देखे हैं जो भक्तों का संग छोड़ देते हैं, सत्संग छोड़ देते हैं, उनका माला का हरि बोल हो जाता है। और कभी अगर महीनों वर्षों के बाद उनको मिले, प्रभु कैसे हो? अबे ठीक ठाक हूँ, टच मत करो मुझे, दूर दूर पास मत आओ मेरे। क्यों? क्योंकि असत्संग का इतना परिणाम हो चुका है कि उसको डर लगता है, पास में आएगा तो फिर माला देगा मेरे को हाथ में। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, कैकेयी का संबंध दशरथ महाराज से किसका था? प्रेम का संबंध था। वो अभी किसमें टर्न हो गया? बिजनेस, पैसा। पैसा चाहिए मुझे, मतलब क्या? प्रॉपर्टी, धन दौलत, घर परिवार, पैसा चाहिए। किसकी वजह से? मंथरा की वजह से, राइट। और इस तरह से वो एक तुलना करती है। वो कहती है या कहाँ चला गया, मैं कहाँ गया? हाँ, वो कहती है हाँ मैं तुझे मदद करूंगी। तुझे 2 चीजें मांगनी है। किससे? दशरथ महाराज से। आप बोलेंगे अभी रामायण पूरी होगी लगता है ना? 2 वर पे आ गए आप, क्योंकि आपको टीवी में वही दिखाते हैं, 2 वर चाहिए मुझे। ये सब डिटेल नहीं दिखाया जाता है। ये डिटेल देंगे तो उनकी रामायण 50 साल तक चलेगी, उनको भी जल्दी खत्म करना है ना। लेकिन शास्त्र में पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा वरना। तो कहती है कि देख कैकेयी, मैं तेरी मदद करूंगी, लेकिन तुझे भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? 2 चीजें मांगनी है आपको दशरथ महाराज से। कहते हैं पहले वरदान में तुझे मांगना है कि भरत को राजा बनाना है अयोध्या का, और दूसरे इसमें तुझे क्या करना है? राम को वनवास भेजना है, राइट। और कहती है देख मेरे स्मरण में एक चीज है, क्योंकि जब कैकेयी ने पूछा ना कि बचाव कैसे करेगी, तो अभी मन क्या होता है ना, पुरानी चीजें याद करता है। अब ये मत सोचना कि मन के अंदर की पुरानी चीजें मन भूल चुका है, बहुत पुरानी चीजें याद करेगा और खोद के निकालेगा। वो कहती है देख तेरा पूर्व कर्म मुझे याद आ रहा है, और तेरा पूर्व कर्म इस समय तेरी मदद में आएगा। तो कैकेयी बोलते मेरा पूर्व कर्म कौन सा है, राइट। तो कहते हैं देख तेरे पूर्व कर्म में ही तेरा भविष्य बना हुआ है। कहते तुझे याद है? तो आपको प्रसंग याद है, जानते हैं आप लोग। दशरथ महाराज जब शंबरासुर के साथ युद्ध कर रहे थे, शंबरासुर के साथ युद्ध करते करते राइट अचेतन हो गए थे, तो उस समय कैकेयी ने एक बार जान बचाई थी उनकी। और दूसरी बार जब उनके रथ का पहिया निकल रहा था, वो हमारी भाषा में कुछ नटबोल्ट निकल गया था तो उसने अपना उंगली डाल दी उस होल के अंदर। इतना मतलब शतरानी थी ना, ये तो रानी थी, युद्ध में जाती थी राजा के साथ, और रथ को बराबर बैलेंस करके रखा था। दशरथ महाराज ने देखा था, अरे कैकेयी इतना कष्ट मेरे लिए सह रही है। तो अभी कोई भी व्यक्ति, ये तो रानी थी उनकी, जब देखा कैकेयी मेरे लिए इतना कष्ट सह रही है, उस तत्क्षण बोल दिए थे कि तू मांग, तुझे क्या वरदान चाहिए। उस समय कैकेयी ने कहा था, क्योंकि उस समय उसका हार्ट शुद्ध था, हृदय शुद्ध था, बोली थी महाराज मैं तो आपकी आपकी सेवा कर रही हूँ, मुझे क्या वर चाहिए। लेकिन आप बोल रहे थे ठीक है, भविष्य में कभी देखा जाएगा, जब आप कभी, ऐसा करके वो प्रसंग पूरा हो गया था। तो ये कहती है कि देख कैकेयी तेरा भविष्य किसमें है? तेरे पूर्व कर्म में है। लेकिन जब हमारी मति भ्रष्ट हो जाती है तो हमें पता नहीं चलता है। ये मंथरा को कैसे मालूम कि उसको ऐसा मिला था? मंथरा को पता था क्या? अरे मंथरा मतलब माइंड, उसको सब मालूम होता है। कैकेयी ने सी याद रखिए, मंथरा कोई साधारण पर्सनैलिटी नहीं है,
मैंने पहले भी कहा था मंत्रा, लेकिन वो बताऊंगा तो स्टोरी का सस्पेंस बिगड़ जाएगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। आप अभी इतना याद रखें, मंत्रा को मालूम है सब, ठीक है? क्योंकि जो लेसन हम देना चाहते हैं वो फिर थोड़ा बिगड़ जाएगा। आप इतना समझ लीजिए, मंत्रा मतलब मन, और मन को सब मालूम होता है आपके बारे में, पूरा टोटल मालूम रहता है। आपकी कमियां क्या है, आपकी शक्ति क्या है, आप कहाँ गिर सकते हैं और कहाँ उठ सकते हैं, सब मन को मालूम रहता है। इसलिए गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, जिसका अपने मन के ऊपर नियंत्रण है उसका मन क्या है, उसका सबसे बड़ा मित्र है, और मन के ऊपर नियंत्रण नहीं तो सबसे बड़ा शत्रु है। कई की स्थिति वही इस समय हो गई है ऐसी, मन का कंट्रोल बैलेंस कंप्लीट खत्म हो गया है और पूरी तरह से मन का क्या हो गया, उसने कंट्रोल ले लिया है, मन ने उनका। तो कहती है देख, ये तुझे 2 चीजें मांगनी है। अभी यहाँ पे कैसे हो रहा है, जिस प्रकार समुद्र का मंथन हुआ था, जानते हैं आप लोग, समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन में से क्या निकला था? अजी मंत्रा क्या है यहाँ पे, इस समय यहाँ पे उसका तुलना किया गया है। कहते हैं कैकेयी एक समंदर के समान है। कैकेयी क्या है? बहुत अच्छे गुणों का एक समंदर है, और मंथरा मंदार पर्वत है, राइट? जिससे कैकेयी का समुद्र, यू नो, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, मतनी, मतनी की तरह उसको यू नो मंथन किया जाएगा, और उसमें से क्या निकलेगा? जबरदस्त हलाहल विष निकलेगा जो पूरे अयोध्या को बर्बाद कर देगा। और जैसे यहाँ पे कैकेयी कह रही है, मंथरा कह रही है कि आपके पूर्व कर्म जो है ना आपको अच्छा भविष्य देंगे। तो देखिए शास्त्र इतने अच्छे हैं, हमको कैसे समझाते हैं, ये कितनी विडंबना है। हमने रामानुजाचार्य के सेक्शन में भी देखा था, अगर आपको याद है तो। रामानुजाचार्य को मारने के लिए यादव प्रकाश, याद है क्या आपको? बनारस लेके जाते हैं और कहते हैं इसको गंगा में डुबा के मार देंगे। किसको? रामानुजाचार्य को। और इस तरह से ये भी मर जाएगा और हमारा भी